पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस बार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। हर तरफ एक ही चर्चा है, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, क्योंकि बीजेपी ने ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा किया है और इस जीत को बड़े राजनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। मैं तो रिजाइन नहीं करूंगी, आई एम नॉट रिजाइनिंग, ऑल्दो इसके ऊपर बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन वी विल टॉक अ लिटिल मोर। क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या नहीं है। बंगाल का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो सिर्फ कानूनी प्रोसेस के तक सीमित नहीं है, लेकिन क्या ये नैरेटिव वॉर है, ब्लेम गेम है या लेजिटिमेसी की लड़ाई बन चुकी है? क्या करना चाह रही है, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। पर वायरल हो गई है कि जो होम मिनिस्ट्री है अमित शाह ने, उन्होंने डिप्लॉय कर दिया यूपी के सिंघम को बंगाल के अंदर, और टाइम फ्रेम दिया गया है कि अगले 5 साल तक वो यूपी से निकलकर बंगाल में बैठकर वहां पर एनकाउंटर्स करेंगे, वैसे ही जैसे यूपी में वो माने जाते हैं। का ये बयान अपने आप में बताता है कि आखिर क्यों पश्चिम बंगाल का ये चुनाव इतना ज्यादा चर्चा में था। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इस जीत को एक बड़ी राजनीतिक दीवार टूटने जैसा माना जा रहा है। लंबे समय तक ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का दबदबा रहा, लेकिन इस बार जनता ने बदलाव का फैसला किया। खुद पीएम मोदी ने दिल्ली में समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल के भाग्य में एक नया अध्याय जुड़ गया है और ये जनता की इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट वाई इज शी डूइंग सो? ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही पागलों की तरह कर रही है, उनको लगता है कि यहीं से शी विल स्टार्ट हर नेक्स्ट एजिटेशन ऑल ओवर अगेन। तो शी हैज ऑलवेज बीन, मतलब उन्होंने अपने आप को हमेशा से प्रोजेक्ट किया है एज ए स्ट्रीट फाइटर। तो उनको लगता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमने पिछली बारी बात किया था कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में काफी तूफान मचा दिया दुनिया के अंदर, क्योंकि लगातार जो टीएमसी पार्टी 15 साल जीत रही थी और बीजेपी, जिसके भारत के हर एक स्टेट में लगभग शासन है ही, वो वेस्ट बंगाल में हारते जा रहे थे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो या स्टेट गवर्नमेंट के। अब ये जो कल का जो पिछला इलेक्शन जो था वो काफी मायने पड़ रहा था, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है बांग्लादेश से टेरिटरी साझी करता है, बाउंड्री, और बांग्लादेश के रिलेशन जो चाइना के साथ इस बीच में काफी अच्छे थे और पाकिस्तान के साथ तो अच्छे हो गए जैसे मोहम्मद यूनुस जो आया। तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन जो था ना काफी इम्पोर्टेंट हो गया था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। अब इस इलेक्शन को लेकर जो अमेरिका है उसने भी डायरेक्ट इंडिया के बारे में बोला कि यार इंडिया को और इसमें बेहतरी करना चाहिए। और जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट जीती तो ममता बनर्जी ने कहा हम ये देखेंगे कि कोई घोटाला तो नहीं हुआ है, या हम चेक करेंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे। इसको लेकर काफी दिक्कतें हैं। तो मैं बोल दूं, अगर आपको इस समय दिक्कतें ज्यादा आती है तो आप केरल के इलेक्शन में देखो, तमिलनाडु जहाँ पे नई पार्टी थी 2024 में बनती जीत गई, विजय थालापति थी। अब केरल में जो है कांग्रेस पार्टी गठबंधन सहयोगी बनी, जबकि पांडुचेरी, असम और वेस्ट बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट जीत गई। अब इन सभी को सुर्खियों को देखते हुए इनको लगता है गलती की है तो आप करें, लेकिन हम आते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर तो आप देख पाएंगे किस प्रकार से चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, दोनों की सूची बहुत ज्यादा है। क्योंकि पाकिस्तान को लगता था घुसपैठू गढ़ कहाँ है, या तो कश्मीर या पश्चिम बंगाल, इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं हमारे देश में एंट्री कर जाते हैं और कई साल तक रहता है। देश के अंदर आतंकवादी हमले होते रहते हैं, चाहे आप दिल्ली देख लीजिए जहाँ पे लाल किला का ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो कंटेंट में बने रहेगा एंड तक, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप वीडियो पसंद है तो प्लीज हाइप का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं वीडियो के एंड में, वीडियो में बने रहिएगा। नेता के चुनाव के लिए श्री अमित शाह को केंद्रीय भारत सरकार के केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो मतलब ये अमित शाह साहब वहां से जाने वाले नहीं हैं, ही इज नॉट गोइंग टू गो। उससे तो और भी रोना धोना। ऊपर से चीफ सेक्रेटरी वहां पर कल जैसे हमने बताया क्रैकडाउन उधर पे शुरू हो चुका है। तो भाई व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस एंड क्या क्या हो सकता है आगे, बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार अजय भाई। नहीं, ममता बनर्जी रिजाइन नहीं कर रही है आप, तो फिर आप लोग समझो कि हम लोगों ने क्या झेला है 15 साल में। somebody जो इतने, ये मार्जिन ऑफ डिफीट इज ह्यूज, 207 बीजेपी का है, 81 या 80 है टीएमसी का।
इट्स लाइक वो मेरी कुर्सी है, मैं नहीं दूंगी। तो ये हालांकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट व्हाई इज शी डूइंग सो? ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही पागलों की तरह कर रही है, उनको लगता है कि यहीं से शी विल स्टार्ट हर नेक्स्ट एजिटेशन ऑल ओवर अगेन। तो शी हैज ऑलवेज बीन, मतलब उन्होंने अपने आप को हमेशा से प्रोजेक्ट किया है एज ए स्ट्रीट फाइटर। तो उनको लगता है, उनके पार्टी को भी नहीं लगता होगा शायद एनी मोर, उनको लगता है कि अगर वो ऐसे करेंगे तो उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा अपने पार्टी वर्कर्स का, एंड शी विल गो बैक टू द स्ट्रीट एंड स्टार्ट अ न्यू एजिटेशन। तो एजिटेशन बाद में वो कर सकता है, लेकिन अभी तो कोई आएगा भी नहीं। पहले इनके भी बिफोर द इलेक्शन, मतलब इलेक्शन कैंपेन के टाइम जितने सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, सिविक पुलिस वॉलंटियर्स होते हैं, इनके लोग होते हैं, इनको बोल बाल के सबको उनके कहते हैं ना कि दिल और दिमाग पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। 80 सीटों पे सिमट गई बेचारी बताइए। अंबर जी, हम किसी घर में अगर 1 साल भी रहें, 2 साल भी रहें, ये तो 15 साल से इस घर में है, तो इसकी दरों से, दीवारों से, दरवाजों से, पर्दों से, सोफों से, सबसे इनको बड़ा लगाव हो गया है, दिली लगाव हो गया है। और जिस कुर्सी पर बैठी हैं, ये 15 साल से इसी कुर्सी पर जमी बैठी है, तो चिपक गई हैं। इतना मजबूत कोई फेविकोल टाइप लगाया है जी, फेविकोल का जोड़ लगा है। कि वो कुर्सी से हिल नहीं पा रही हैं। उनकी मजबूरी है, अब क्या करें। जहां तक संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक पहलुओं का प्रश्न है, तो आमतौर पर किसी में गैरत होती है, कोई शर्मदार होता है, कोई परंपराओं का अगर लिहाज करता है, अनुसरण करता है, तो जैसे ही जनादेश मिलता है, जनता का जो भी आदेश है उसको शिरोधार्य करता है, सीधे गवर्नर हाउस जाता है, अपने पद से इस्तीफा सौंप देता है। लेकिन आप अगर डिनायल मूड में हैं, आप बात तो लोकतंत्र की और संविधान की करते हैं, लेकिन आपके कारनामे सारे संविधान और लोकतंत्र विरोधी हैं। आप ना इस देश के सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, वहां भी आप एक काला शॉल ओढ़ करके बहस करने के लिए सीजीआई के कोर्ट में पहुंच गई थी। ना आप मुख्य चुनाव आयुक्त को, चुनाव आयोग को कुछ मानने को तैयार हैं, ना आप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने को तैयार, गृह मंत्री को गृह मंत्री मानने को तैयार। जो केंद्रीय बल वहां पर काम कर रहे थे, उनको आप गाली दे रही हैं, उनको आप कोस रही हैं कि उनके अधिकारियों ने मुझे पीछे से लात मारी, मुझे धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। फिर कहती हैं कि वो सीसीटीवी बंद कर दिए गए थे जब लात मारी गई थी। तो आप कितने झूठ बोलेंगे। आप ईडी का सम्मान नहीं करती, ईडी का कोई रेड पड़ रही है तो आप दन दनाते हुए वहां पहुंच जाती हैं, अधिकारियों से डिवाइस और उनके दस्तावेज छीन लेती हैं। तो दोस्तों, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वेस्ट बंगाल की राजनीति ने पूरी क्षमा को ही चेंज कर डाला है। कुछ लोग खुश थे कि ममता दीदी की सरकार वापस आएगी, तो कुछ लोग इस बात को लेकर खुश थे कि इतनी बुरी हार मिली है, वो क्या ही कमबैक करेगी। तो इन सभी को लेकर काफी रुझान सामने में आया है कि किस प्रकार से काम होगा या नहीं होगा। लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, उसने कुछ परफेक्ट काम करने शुरू कर दिए हैं बॉर्डर्स को लेकर, और उस पर काम करेगी, क्योंकि बॉर्डर का काम बड़े स्लोली होते हैं। हम देख रहे हैं बंगाल और बांग्लादेश और इंडिया के जो वेस्ट बंगाल उसमें काफी अभी 12-13 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहाँ पर तो अभी बाउंड्री हुई ही नहीं है। तो वहां से घुसपैठियां जाते, फिर हमने क्रोकोडाइल छोड़ दिया था, स्नैक्स छोड़ दिए थे, तो उसको लेकर काफी बवाल उठाए थे। भाई सही बात है ना, घुसपैठिया अच्छे इंसान होते तो डायरेक्ट सामने से आते, वीजा पासपोर्ट लेकर, लेकिन तुम तो वही आतंकवादी तो इनडायरेक्टली घुसोगे ना। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी गड़बड़ाहट। बाकी आपका इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।